Hi, friends. Welcome to session 10B. Now, here, what we are going to discuss is how to record transactions with respect to bill of exchange. ये bill of exchange क्या होता है हमने already discuss कर लिया 10A में. So, if you have not seen that, please go to 10A, see that particular short video of hardly 10 minutes. So, to understand the concept of bill of exchange, मजा आएगा आपको, पता चलेगा क्या होता है bill of exchange and you will understand the concept of bill of exchange. आपको याद करने की जरूरत नहीं है, you will understand the concept and तब आपको समझ में आ जाएगा. And as we had seen in 10A, अगर आपका bill of exchange की transaction हो रही है, so उसको आप accounting कैसे करोगे, उसको आप books में कैसे record करोगे, हमने देखना है यहाँ पे. Now, as far as books में record करने की जो transactions की जो बात है, basic thing is क्या करते हैं books में record करने के लिए journal entries पास करते हैं. So, journal entries जो हमने पास करनी होती हैं, उसमें क्या किस तरीके से जर्नल एंट्रीज का हम कैसे देखते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लुक एट आवर ओल्ड सेशंस. उसमें ये था कि भाई 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर: रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट. एंड उनके तीनों के रूल्स अलग हैं. पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड नॉमिनल अकाउंट्स, दैट मींस एक्सपेंसेस वगैरह के अकाउंट के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स. वो ये बेसिक जो अकाउंटिंग हमारे जर्नल की जो प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर केस. लेट्स सी वन ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन क्या है? अर्जुन इज द सेलर ऑफ द गुड्स. सो अर्जुन इज द सेलर और बायर है साहिल and the goods are amount is 10,000 rupees. The transaction is happening on 18th of July 2025. अब क्या ट्रांजेक्शन हो रही है कि अर्जुन हैज सोल्ड गुड्स टू साहिल फॉर 10,000 रुपीज. अभी हम अर्जुन की बुक्स की सिर्फ बात करेंगे, अभी हम साहिल की बुक्स में नहीं जा रहे हैं. सो अर्जुन की बुक्स के अंदर वील रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन. अर्जुन हैज सोल्ड गुड्स टू साहिल. सेल की ट्रांजेक्शन आपको सबको पता है कैसे रिकॉर्ड करनी है. यू ऑलरेडी सीन दैट. एंड व्हाट इज द ट्रांजेक्शन? Sahil's account debited to sales 10,000 rupees. We'll pass this particular journal entry for recording this transaction. Now what happens is that Sahil हमारा क्या हो गया? Sahil के अकाउंट में क्या आ गया? डेबिट बैलेंस. साहिल को हमने डेबिट कर दिया 10,000 रुपीज बिकॉज ऑफ सेल्स. साहिल के अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ गया. सो व्हाट इज साहिल? साहिल इज अवर डेटर. वी हैव टू रिसीव दिस पर्टिकुलर 10,000 रुपीज फ्रॉम हिम. अब अगर वो हमें कैश देता तो हम क्या एंट्री पास करते थे? डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट मींस डेबिट कैश. क्रेडिट द गिवर, साहिल को हम क्रेडिट कर देते हैं बिकॉज साहिल इज द गिवर. इन दो अकाउंट जो अफेक्टेड हैं. ये जर्नल एंट्रीज, सी द अर्लियर वीडियोस, सो you'll नो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द जर्नल एंट्रीज. सो उस कॉन्सेप्ट को हम सिर्फ यहाँ पर अप्लाई करेंगे. नो, अब क्या हो रहा है कि मैंने क्या किया, गुड्स सेल करने के लिए जब यहाँ पे सेल इनवॉइस भेजा, मटेरियल भेजा, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज एज वी हैव डिस्कस इन 10A वो भी मैंने ड्रॉ करके उसके साथ भेज दिया साहिल के पास. और साहिल को बोला प्लीज वेरीफाई द गुड्स. नाउ आई एम द ड्रॉअर ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल ऑफ एक्सचेंज बिकॉज आई एम द सेलर. मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, अपने साइन किए और फॉर एक्सेप्टेंस मैंने उसको एक्सेप्टेंस के लिए मैंने साहिल के पास भेज दिया. सो साहिल जो है उसने गुड्स रिसीव किए, चेक किए, एवरीथिंग इज ऑल राइट. टर्म्स वो एग्रीएबल था कि मेरे को 90 डेज में पेमेंट करनी है. वो बिल ऑफ एक्सचेंज देखने के बाद उसने उसको एक्सेप्ट करके अपना साइन किया एंड वो उसने मेरे को फिर वापस भेज दिया. उसने मेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज. अब जब वो मेरे पास आया, हमने ये भी देखा था कि आई एम अर्जुन. अर्जुन के लिए ये जो बिल है, दिस विल बी टर्म्ड एज बिल्स रिसीवेबल. एंड फॉर साहिल दिस विल बी अ बिल्स पेएबल बिकॉज इसी बिल के अगेंस्ट साहिल ने पेमेंट करनी है हमारे को. सो इट इज अ बिल्स पेएबल फॉर हिम. और हमारे पर्पस के लिए दिस इज अ बिल्स रिसीवेबल बिकॉज मुझे इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट देनी है. अभी बिल्स रिसीवेबल आ गया. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि इस अगर मुझे ये बिल को रिकॉर्ड करना है तो जब पहले कैश आता था तो मैं कैश को डेबिट करता था. अब इंस्टेड ऑफ कैश मेरे पास क्या आया है? बिल्स रिसीवेबल. सो मैं क्या डेबिट करूंगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करूंगा. इट इज अ रियल अकाउंट. इट्स एन एसेट. It's a piece of paper, but it is worth that particular amount which is written on it. So it's an asset which has come to me. It is something like cash. कैश करेंसी नोट के फॉर्म में होता है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में है, बिल्स रिसीवेबल की फॉर्म में है. और किसने दिया मुझे? साहिल ने दिया. एंड पर्सनल अकाउंट्स में क्या रूल था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. गिवर कौन है इसमें? साहिल. सो नाउ आई विल पास द एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड रुपीज 10,000 टू साहिल्स अकाउंट रुपीज 10,000. अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी? अगर आप इसकी इम्प्लीकेशन देखोगे तो साहिल के अकाउंट में मैंने 10,000 डेबिट किया था जब उसको मैंने गुड सेल किए थे. जब उसने बिल्स रिसीवेबल मुझे दे दिया, मैंने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मैंने बिल्स रिसीवेबल को डेबिट कर दिया. अब मेरे पास क्या हो गया? बिसाइड्स माय अदर एसेट्स आई हैव अ बिल्स रिसीवेबल आल्सो फॉर 10,000 रुपीज जो कि मेरा एसेट है. समथिंग लाइक कैश में है मेरा या फर्नीचर है, ये भी मेरा एक एसेट है.
which I possess. So bills receivable मेरे पास आ गया और bills receivable has a debit balance of 10,000 rupees. That means I possess bills of worth rupees 10,000 I have. Now ये बिल जो है, लेट्स सपोज मैंने पहले सोचा था कि मैं बैंक से जाके इसके अगेंस्ट फंडिंग लूंगा, मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, मेरा काम चल गया। अब आफ्टर 90 डेज जब इस बिल की मेच्योरिटी आई, तो मैंने अब साहिल को वो बिल भेजा कि भाई ये बिल ऑफ एक्सचेंज आप ले लो अपना वापस और मेरे को 10,000 रुपीज़ दे दो। सो साहिल ने मेरा वो बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया और मुझे 10,000 रुपीज़ दे दिए। तो उसकी क्या एंट्री पास करेगा साहिल? अर्जुन क्या एंट्री पास करेगा? अर्जुन विल पास द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। व्हाट इज हैपनिंग हियर? जो पेमेंट आ रही है वो मेरे पास मेरे बैंक में आ रही है, ठीक है। अगर वो कैश देता मुझे इस बिल के अगेंस्ट, देन वो आई वुड पास द एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम द मनी विल कम इन माय बैंक अकाउंट। सो जैसे मेरे बैंक अकाउंट में वो पैसा आ रहा है, सो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट एंड रिसीवर है, सो डेबिट द बैंक एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ क्या जा रहा है? बिल्स रिसीवेबल बाहर जा रहा है। सो द एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड to bills receivable account, and as a result what would happen is bills receivable account would also stand closed। डेबिट किया था फिर क्रेडिट कर दिया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्लोज हो गया। साहिल का अकाउंट डेबिट किया था सेल करते टाइम, फिर बिल्स रिसीवेबल जा रहा था, क्रेडिट कर दिया तो वो भी क्लोज हो गया। सो मेरे पास क्या है? मेरे बैंक में 10,000 रुपीज आ गया। सो वन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन गेट्स कंप्लीटेड हियर। वो क्या ट्रांजेक्शन हुई है? सेल करा मैंने, बिल्स रिसीवेबल मुझे मिला और उसके बाद बिल्स रिसीवेबल मैंने वापस उसको एक्सेप्टर को भेज के, ड्रॉई को भेज के और उससे पेमेंट ले ली मैंने। अगर पेमेंट मुझे कैश में दी तो कैश अकाउंट डेबिट करूंगा, अगर मेरे बैंक में आई तो बैंक अकाउंट डेबिट करके मैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा जो बिल्स रिसीवेबल जा रहा है। नाउ जो मैंने सेल करी और मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज आया, बिल्स रिसीवेबल आया, आई कैन डील विद इट इन 4 मैनर्स। एक तो क्या है कि मैं मेच्योरिटी तक उसको रिटेन करता हूँ और मेच्योरिटी तक उसको रिटेन करके जो ड्रॉई है या एक्सेप्टर है उससे मैं डायरेक्ट पेमेंट अपने अकाउंट में ले लेता हूँ। दिस इज वन मेथड जिसकी आपने अकाउंटिंग एंट्रीज आपने देख ली। सेकंड मेरे पास क्या ऑप्शन है? सेकंड मेरे पास ऑप्शन ये है कि जो मैंने इनिशियली जहाँ से स्टार्ट किया था, अगर आपने टेनी में देखा हो, कि भाई मुझे तो इसके अगेंस्ट बैंक फाइनेंस चाहिए। अगर मुझे इसके अगेंस्ट बैंक फाइनेंस चाहिए तो मैं क्या करूँगा? मैं ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेके जाऊँगा बैंक में और बैंक को कहूँगा भाई साहिल ने मेरे को 10,000 रुपीज़ देने हैं आफ्टर 90 डेज़, सो यू गिव मी मनी टुडे एंड 90 डेज बाद जो है ये आप साहिल से पैसे ले आपको मिल जाएंगे। सो यू आर सिक्योर्ड, साहिल हैज गिवन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, सो ना बिल रिसीवर मेरे पास है। सो आई गो टू द बैंक। नाउ बैंक को 90 डेज बाद पैसे मिलने हैं और बैंक से मैं आज पैसे मांग रहा हूँ। सो आई एम श्योर यू कैन अप्रिशिएट दैट मनी हैज सम टाइम वैल्यू। मतलब आज जो अगर वो 3 महीने बाद जो मनी है, उसकी आज वैल्यू सेम नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू हैज़ टू बी समथिंग मतलब अभी 3 महीने बाद द वैल्यू शुड इंक्रीज़। बैंक तो का तो बिज़नेस ही यही है ना। बैंक का बिज़नेस क्या है? बैंक हमारे को फंडिंग देता है और अपना इंटरेस्ट चार्ज करता है। सो ऑब्वियसली बैंक मेरे से कहेगा कि भई दिस 10,000 के अगेंस्ट आई वुड ओनली गिव यू 9,500 टुडे। ब 500 वुड बी माय चार्जेस, माय डिस्काउंट, माय इनकम, माय इंटरेस्ट, जो मर्ज़ी वर्ड यूज़ कर लो आप इसके लिए। नॉर्मली ये होता है कि 10,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज में लेकर गया हूँ आफ्टर 90 डेज़, तो द बैंक जो अमाउंट मुझे आज देगा, वो तो मेरे को आज पेमेंट दे देगा। डिफरेंस अमाउंट जो मेरा वो डिडक्ट करेगा, दैट इज़ नोन एज़ डिस्काउंट। सो व्हाट आई डू इज़ आई बिल ऑफ एक्सचेंज में अपने बैंक लेके जाता हूँ। बैंक जो है, वो मुझे कहता है इस 10,000 के अगेंस्ट आई विल गिव यू से 9,500 रुपीज़ आई विल गिव इट टू यू, या 9,800 ले लेते हैं चलिए। सो 9,800 बैंक मुझे दे रहा है एंड 200 रुपीज़ डिस्काउंट है। और 9,800 रुपीज़ ऑब्वियसली द बैंक विल आइदर गिव मी कैश और पुट इट इन माय बैंक अकाउंट। सो अब ये ट्रांज़ैक्शन क्या हुई है? ट्रांज़ैक्शन ये है कि लेट्स सपोज़ पहले कैश देख लेते हैं। मैं बैंक के पास गया, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया 10,000 का, बैंक ने मुझे 9,800 रुपीज़ कैश दे दिए और 200 रुपीज़ अपना डिस्काउंट मेरे से माइनस कर लिया। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट इज़ कमिंग इन टू मी, दैट मीन्स मेरे बिज़नेस में क्या आ रहा है? कैश। सो इट विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड 9,800। 200 रुपीज़ जो है वो मेरा एक्सपेंस हो गया। दिस इज़ द डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ द बैंक। सो व्हाट आई वुड डू इज़ डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड रुपीज़ 200 टू बिल्स रिसीवेबल। मैं इसमें बैंक को क्रेडिट नहीं दूंगा बिकॉज व्हाट इज गोइंग आउट इज बिल्स रिसीवेबल। बैंक मुझे बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट ये पैसे दे रहा है।
So the transaction would be recorded as cash account debited 9,800, discount account debited 200 rupees, two bills receivable rupees 10,000. This is how I'll be recording अगर ये मैंने बिल जो है डिस्काउंट करा लिया अगर बैंक से तो। नाउ अगर ये मेरे को कैश के बजाय अगर पैसे मेरे बैंक में आ गए तो डेबिट द रिसीवर। इंस्टेड ऑफ कैश का अकाउंट को डेबिट करने के बजाय मैं बैंक को डेबिट कर दूंगा। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल मेरे से चला गया है ये, ठीक है। सो बिल्स रिसीवेबल इज गोइंग आउट एंड द मनी हैज कम इनटू माय बैंक अकाउंट एंड बिकॉज बीच में कुछ गैप है सो ये डिस्काउंट अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा। सो दिस इज इन केस आई डिस्काउंट दिस पर्टिकुलर बिल्स रिसीवेबल विद माय बैंक। अगर मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया तो दिस एंट्री वुड बी देयर। सो व्हाट वी हैव सीन इज टू सिचुएशंस। मैंने सेल्स तो कर दी, बिल रिसीवेबल मुझे मिल गया। अब उसको मैं दो सिचुएशन है, एक तो मैं मैच्योरिटी तक उसको होल्ड करता हूँ, होल्ड टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, और फिर मैं उसकी रियलाइज करता हूँ उस अमाउंट को, तो उसकी एंट्री भी हमने देख ली। सेकंड इज आई डिस्काउंट दिस विद द बैंक। इन दैट पर्टिकुलर केस आल्सो वी हैव सीन द एंट्री क्या होगी, वी हैव जस्ट सीन। अब थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है, इस बिल्स रिसीवेबल को मैं क्या कर सकता हूँ। लेट्स सपोज ये जो बिल्स रिसीवेबल है, आई वाज परचेजिंग सम गुड्स फ्रॉम चरण। चरण को मैंने कुछ गुड्स परचेज किए थे, चरण को मुझे पेमेंट करनी है, आई हैव टू मेक सम पेमेंट टू चरण। सो इन दिस पर्टिकुलर केस अब मैं क्या करूंगा, व्हाट आई वांट इज कि भाई मैं चरण को कहता हूँ देख तेरे को मैंने पैसे देने हैं, अब मेरे पास कैश अभी नहीं है, मेरे पास बिल्स रिसीवेबल है जो कि साहिल ने एक्सेप्ट किया हुआ है, मैं ये बिल तेरे को एंडोर्स कर देता हूँ एंड ऑन ड्यू डेट instead of taking the money from me, you can take money directly from Sahil against this bill of exchange, because Sahil को तो पेमेंट देनी ही है, साहिल को तो इट डज नॉट मैटर, उस बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट, बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट जो भी लेने आएगा उसको तो पेमेंट करेगा साहिल, साहिल को तो करना ही है। सो व्हाट वुड हैपन इज आई टेल चरण कि भाई मैं तुम्हारे को, मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, मेरे पास कैश नहीं है अभी, कैश होता तो कैश देता, मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ है, मैं बिल ऑफ एक्सचेंज आपको दे देता हूँ। सो व्हाट इज एंडोर्समेंट, नॉर्मली the payment is made to the drawer. The drawer of the bill तो मैं हूँ, अर्जुन मैं drawer of the bill मैं हूँ, साहिल इज द एक्सेप्टर। अब क्या ये बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे पास पड़ा हुआ था, एंडोर्स करने का मतलब ये है कि इफ इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट विद माई सेल्फ, अगर मैं किसी थर्ड पार्टी को देता हूँ तो मैं उसके ऊपर लिख दूंगा पे टू चरण ऑन माई बिहाफ। सो चरण विल बिकम पेई ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल रिसीवेबल। मैंने डायरेक्शन दे दी साहिल को कि भाई ये मैं बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने उसको दे दिया है, आप उसको पेमेंट कर देना डायरेक्टली। सो इन दिस सिचुएशन अगर मैंने वो बिल एंडोर्स कर दिया चरण को तो क्या होगा उसका, अगर मैंने बिल चरण को एंडोर्स कर दिया, सो चरण इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एंड व्हाट इज गोइंग आउट, माय बिल्स रिसीवेबल इज गोइंग आउट। अब इस केस में कोई डिस्काउंट नहीं होगा, बैंक तो डिस्काउंट चार्ज करेगा, चरण ने कोई डिस्काउंट नहीं चार्ज करना, चरण को तो मैंने पूरे दे दिया 10,000 रुपीज का कि 3 महीने बाद अपने आप ले लियो साहिल से पेमेंट, मेरे को फ्री कर दे। सो व्हाट आई टेल इज एंट्री वुड बी डेबिट द रिसीवर, चरण इज द रिसीवर, चरण अकाउंट डेबिटेड, टू बिल्स रिसीवेबल इज गोइंग आउट, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। So Charan's account will be debited with 10,000 rupees, two bills receivable 10,000 rupees, and this is how the entry for endorsement would be recorded. जिसको मैं endorse कर रहा हूँ उसको मैं डेबिट कर दूंगा, डेबिट द रिसीवर, और बिल्स रिसीवेबल तो बाहर जा ही रहा है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो हमने तीन सिचुएशंस देख ली, इफ आई रिटेन द बिल टिल मेच्योरिटी, सेकंड इज इफ आई डिस्काउंटेड विद माय बैंक, एंड थर्ड इज इन केस आई डू व्हाट, एंडोर्स इट टू चरण। समझ में आ गया, सिंपल अकाउंटिंग है, कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ एक नया कॉन्सेप्ट है और उस नए कॉन्सेप्ट में प्रिंसिपल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सेम ही है। जो हमने वो तीन टाइप के लेजर अकाउंट्स के अंदर जो प्रिंसिपल सीखा था, हम उसी को सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, कोई इसमें बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूजन का या कोई बहुत ज़्यादा कोई माइंड में कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। वेरी क्लियर, वेरी सिंपल फंडा। बिल क्या है वो 10A में हमने देख लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। अब उसका जो जो होता है हम उसकी डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर हम देख रहे हैं कि जनरल एंट्रीज कैसे होंगी, और हमने तीन डिफरेंट सिचुएशंस देख ली हमने। कोई भी इसके अंदर एज आई हैव जस्ट सेड कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल अकाउंटिंग है, सेम प्रिंसिपल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट आपने लगाने हैं, विच वी हैव स्टडीड इन 1A 2A 3A 3B 3C। आप वो अगर अगर आपने नहीं देखे हैं तो मस्ट सी दोज सेशंस, सब फ्री ऑफ चार्ज 10-10 मिनट के सेशन है विच आर वेरी इंटरेस्टिंग, यू मस्ट गो एंड वॉच दोज सेशंस, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, राइट? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।